गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं राजकुमार यदुवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास 10th में। दोस्तों, आप जानते हैं सुबह 8 बजे से आपकी ये क्लास शुरू हो चुकी है। ये क्लास वाइट बोर्ड पे चलेगी, ऐसे नहीं चलेगी। हम अभी तुरंत वाइट बोर्ड पे चल रहे हैं आपको लेकर के। आपका बहुपद खत्म हो गया है, तो आज से आप देखेंगे अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। अध्याय 3 आज से शुरू हो रहा है। अगर आपने इसके पीछे के 2 अध्याय नहीं देखे, बहुपद और वो रियल नंबर यानी कि जो वास्तविक संख्या वाला है, यूक्लिड विभाजन वगैरह, तो आप कमेंट करके बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, आपको लिंक मिल जाएगी, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आ जाओ सभी जल्दी से। आपकी एक विशेष क्लास शुरू हो चुकी है। क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ हम लोग देखेंगे। समीकरण को हल करना, वो भी कौन सी विधि होगी? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि साथियों होता है, एक होता है विलोपन विधि। देखिए, विलोपन और प्रतिस्थापन में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन प्रतिस्थापन बोले या प्रतिलोपन बोले, प्रतिलोपन और प्रतिस्थापन का मतलब एक ही होता है। ध्यान देना, इसमें क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 का ये 5 मतलब क्लास है, और ये जो चैप्टर चल रहा है दो चर राशि में रैखिक समीकरण वाला, वो उसका 5वां भाग है ये। इसमें साथियों क्या करते हैं, जो दो इक्वेशन दिया होता है, इसमें से कोई एक समीकरण पकड़ते हैं और उसमें से x या y किसी एक का मान निकाल लेते हैं। जैसे देखना इधर, जैसे इसमें समीकरण जो ये पहला था, ये समीकरण दूसरा था, तो इसमें दूसरे समीकरण से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, ये 4 पहले से, y इधर जाएगा तो इधर माइनस है, इधर प्लस का हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, x का मान आ गया ना। इसके समीकरण 3 लिख सकते हैं इसके आगे समझने के लिए, ठीक ना। अब क्या लिखोगे आप, आगे क्या लिखोगे, देखो इतना करने के बाद में आप क्या करोगे, नीचे लिखो। अगला लिखिए, क्या लिखेंगे, देखिए पहले कुछ तरीका भी समझ लीजिए इसमें क्या कैसे करना होता है। मतलब तो आप समझ गए होंगे हमारा जो कहना है, लेकिन इसमें आप अगर थोड़ा लिख लेंगे तो अच्छा होगा। इसको लिखने के पहले ब्रैकेट में बीच में आप लिख लेंगे प्रतिलोपन या फिर प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, और कोष्ठक में लिख देना समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। मतलब समझ में आया, दोनों समीकरण लिख लिया, उसके बाद लिख देना प्रतिलोपन विधि से, कोष्ठक में लिख देना समीकरण 2 से, या नीचे भी लिख सकते हो, तो समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से जो आया है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे अब ये मान, समीकरण 1 में। चलो ठीक है, समीकरण 1 बताओ क्या लिखा है इसमें, ध्यान देना, ये है ना, x प्लस वाई इक्वल क्या है, 14 है। तो मित्रों यहाँ पर x का मान दिया है ना, तो चलो x की जगह पर रख दो 4 प्लस वाई, और ये प्लस वाई पहले से है, इक्वल 1 4 14। ध्यान से देखना, नीचे नहीं समझ में आ जाएगा तो तुरंत पूछ लेना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ से मित्रों इसे आप ऐसे लिखोगे, क्या ये जुड़ जाएगा वाई वाई, तो 4 प्लस 2y इक्वल 14, ठीक ना। इतना क्लियर है, तो अब यहाँ ऊपर लिखना, ऊपर यहाँ लेके चलना, देखो कहाँ तक चलता है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे 2y इक्वल 14 माइनस 4, क्योंकि 4 उधर जाएगा तो सब ट्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल में y इक्वल ये 10 अपान क्या हो जाएगा 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। y का मान 5 आ गया ना। पहला स्टेप में इतना करना, फिर दूसरा स्टेप में ये हो गया। अब क्या करोगे, देखो तीसरा स्टेप इधर साइड में करना, इधर साइड में दिख रहा है ना। अब लिखिए y का मान, क्या करोगे, देखो y का मान आ गया ना। अब ये y का मान आप रख दोगे, किस में रख दोगे, किसी भी एक समीकरण में रख सकते हो। किस में रखेंगे, ध्यान देना, समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, किसी में भी रख दो, आ जाता है वैसे। लेकिन रूल की जो होता है, समीकरण अगर 2 को हमने इधर उधर करके निकाला था मान, तो 1 में रखते हैं। चलिए रख लेते हैं। देखो इसमें बुक में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर यही आ रहा है ना। चलिए रखते हैं, ठीक है, ओके। किसी में भी आप रख लो, y का मान आप लोग लिख लीजिए, मैं नहीं लिखूँ या ना लिखूँ, लिखिए y का मान
समीकरण 1 में रखने पर, चलो एक ही में रख दो, x प्लस वाई इक्वल 14, किसी में भी रख दो, चाहे एक में रखो चाहे दो में, वही आएगा। y का मान 5 है तो x प्लस 5 बराबर 14, तो x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर 9 आ गया ना। नोट कर लो जल्दी से, x का मान 9 आ गया और y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया पहला तरीका, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखना, इसमें से इक्वेशन साथियों इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी कर लेना। ये है आपका विधि जो आपने सीख लिया। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें का जो दूसरा इक्वेशन दिया गया है इसे ध्यान दीजिए। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है आपको, देख के डर लग रहा होगा ना। इसमें भी यस और टी का मान निकालना है। देखो जो दूसरा समीकरण है इसे आप सिंपल में बना सकते हो मल्टीपल करके। कैसे, देखो ऐसे 2 का इसमें गुणा कर लो तो ये हो जाएगा 2s, 3 का t में करोगे तो 3t अपान ये 2 3 जा 6 इक्वल 6। सिंपल समीकरण में बना लो इसे, तो 2s माइनस 3t इक्वल इसके नीचे 1 लिख के तिरछा गुणा कर लोगे तो ये 36 हो जाएगा। अब देखो ये रियल में समीकरण 2 बन गया, ठीक ना। समीकरण 2 ये बन गया और समीकरण 1 क्या है, ये ऊपर वाला है। समझ रहे हो ना। अब ये 2 समीकरण है, 1 है, कर लोगे ना जैसे मैंने बताया था। इसमें से आप ऐसे कर लो ना यार, देखो इसमें सिंपल सी बात है। इतना करने के बाद आप लिख दो प्रतिलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, और यहाँ से निकाल लो यस इक्वल, तो यस इक्वल हो जाएगा 3 + t और ये समीकरण 3 बन जाएगा। फिर क्या करना, यस का मान समीकरण 2 में रख देना, रख के हल करोगे t का मान आ जाएगा, जो t का मान आएगा समीकरण 1 में रखना। इस तरह से आपको सारे मान मिल जाएंगे, ठीक ना। तो बात समझने की कोशिश करिए, अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को इसको फिर से देख लीजिए स्टार्टिंग से, एकदम क्लियर हो जाए। और हाँ एक बात और बता दें, अगर आप इस क्लास को PVR स्टडी प्रयागराज पर देख रहे हैं तो ये आपकी NCERT सोल्यूशन वाले चैनल पे क्लास चलेगी हर दिन सुबह 8 बजे से। ऊपर देखो चैनल का नाम लिखा गया है, चैनल का नाम है PVR स्टडी 3.0 NCERT सोल्यूशन। इस चैनल पर आपको पूरा कंप्लीट 10th का NCERT मिलेगा। इसलिए आप PVR स्टडी प्रयागराज पर अगर देख रहे हैं या यूट्यूब के अलावा फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर जाकर के PVR स्टडी 3.0 यानी कि चैनल नंबर 3 को सब्सक्राइब करें, या फिर आप मैथ आसान है लिख कर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, तो वहाँ से भी हो सकता है आपको ये चैनल मिल जाएगा, लेकिन नाम यही रहेगा, PVR स्टडी 3.0 ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगले सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, बहुत ही आसान है ये। कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए तथा इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। तो ये नीचे जो दिया गया है इससे बिल्कुल ना घबराना, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, x और y का मान रख देना है बस। x और y का मान इन दोनों समीकरण से मिलेगा। तो चलो हम लोग हल करते हैं। समीकरण 1 है 2x + 3y = 11 है, लिख लिया। समीकरण 2 लिख लो 2x - 4y = -24। बहुत आसान है, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। चलिए समीकरण 1 से लिखते हैं, नीचे लिख लो प्रतिस्थापन विधि से, और उसके नीचे चाहे लिख लो समीकरण 1 से, ठीक ना। अब प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करेंगे समीकरण 1 में, तो 2x + 3y = 11 है ना। यहाँ से साथियों हम निकालेंगे क्या, बोलो क्या निकालेंगे। यहाँ से हम किसी एक का मान निकाल लेंगे, चाहे x का मान निकाल लेंगे चाहे y का। तो हम यहाँ से चलो x का मान निकालते हैं, तो क्या होगा 11 - 3y, क्योंकि 3y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और ये अगर यहाँ पर आप ध्यान दो तो 2 के साथ जो गुणा में है, सॉरी x के साथ 2, वो ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया x का मान, ये क्या हो गया, x का मान हो गया। अब ध्यान देना दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, लिखिए x का मान समीकरण किस में रखोगे। देखिए हमने 1 को तोड़ा मरोड़ा है ना, 1 से ही तो x निकाला है, तो 2 में रखेंगे। 2 में
रखने पर। तो चलिए दो समीकरण क्या है, 2x माइनस का 4y इक्वल माइनस का 24। चलो रख देते हैं, बहुत आसान है यार। x का मान देखो, केवल x की जगह पर चेंजिंग करना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू x की जगह पर 11 माइनस 3y/2 और माइनस का 4y इक्वल माइनस का 24। कितना आसान है ना। अब ज़रा ध्यान दो, अगर ये कोष्ठक खुलेगा तो ऊपर गुणा होगा, और ये भी 2 ये भी 2 ये कट जाएगा। ये लो 11 माइनस 3y और माइनस का 4y इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस का 24। देखो ये जुड़ जाएगा, 7y इक्वल माइनस 24 हो जाएगा। यहाँ से आप y का मान निकाल लोगे। इसको नोट कर लिए हो तो मैं मिटा देता हूँ, जल्दी करो तुरंत। जो नहीं लिखे हैं तुरंत लिख लें, वीडियो को रोक लें स्क्रीन पर टच करके और जल्दी से लिख लें, मैं साइड में मिटा रहा हूँ, ठीक ना। तो रोक के आप सभी लिखा करिए और आगे बढ़ा करिए। पहला स्टेप हो गया। देखो x का मान आ चुका है आपके सामने। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप PVR स्टडी के तीनों चैनल में से चाहे जिस पर देख रहे हैं उसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चैनल नंबर 3 पर ये क्लास चलती है, ठीक ना। रेगुलर कंप्लीट चैनल नंबर 3 पर ही होगी, जिसका नाम है PVR स्टडी 3.0 NCERT सोल्यूशन। अगर आप PVR स्टडी प्रयागराज पर हैं तो PVR स्टडी 3.0 NCERT सोल्यूशन, इसे यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से y का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 7y इक्वल माइनस का 24। 11 उधर जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से y बराबर निकालोगे, इसे जोड़ लो 5 3, ये माइनस का 7 और ये माइनस का आएगा। कुल मिला करके y का मान 5 आ गया। कितना आ गया, 5 आ गया। अभी x का मान फाइनल नहीं हुआ था, याद रखना कि हुआ था फाइनल, नहीं हुआ था ना, अटक गया था आधा तिहा, है ना। तो चलिए अब क्या लिखेंगे हम, इसको लिख लिया तो अब इधर मिटा रहा हूँ। अब लिखिए y का मान किस में रखूँ मैं, किसी में भी रख दो। देखो ये तो ऐसे 1 में रख के निकला था मान कि 2 में, किस में रख के निकला था y का मान, समीकरण 2 में रख के निकला था ना। अभी समीकरण 2 में रखा था तो इसे 1 में रख दो। लिखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो साथियों जब y का मान समीकरण 1 में रखोगे, देखो ये 2x प्लस 3y इक्वल 11 था, y का मान 5 आया है तो 2x प्लस 3 गुणे 5 इक्वल 11। यहाँ से x बराबर निकालोगे 11 माइनस 15 हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा आप समझ गए हो, है ना, क्योंकि 11 ये पहले से है, ये 3 5 15 हो जाएगा। तो x बराबर, ये देखो यहाँ पर 2 इधर से जाएगा उधर हो जाएगा, उसमें भाग में घटा लो, 11 4 15 माइनस का 4 आएगा बटा 2, काटोगे तो माइनस का 2 आएगा। यानी x का मान -2 आया और y का मान क्या आ गया, 5 आ गया। नोट कर लो जल्दी से, इतना जल्दी से लिखो, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए साथियों इसके आगे क्या होगा, इसके आगे इसमें जो यम वाली बात कर रहा था ना, अब यम का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, x और y का मान रख देंगे। चलिए इतना हो गया ना स्टेप, नोट कर लो फट से। अब इधर चलते हैं। देखो जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ बीच में लाइन खींच के ना, तो आपको लाइन नहीं खींचना है। अगर आपका पेज पतला सा है तो आप इसे नीचे ऊपर लिखते जाओ एक तरफ से, बस ध्यान देना। अब लिखिए यम का मान ज्ञात करने के लिए, यम का मान ज्ञात करने के लिए x और y के मानों को, यम का मान ज्ञात करने के लिए x और y के मानों को y इक्वल यम x प्लस 3 में रखने पर, तो चलो रख दो। देखो ध्यान देना, बहुत गौर से समझना। y का मान 5 आया था, 5 रख दो। यम x का मान कितना आया था साथियों, x का मान हमें आया था अभी -2, तो ये हो गया -2, ठीक, और ये प्लस का 3।
अब यहाँ से 5 और 3 को इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस का 2m, इस तरह से इसमें से जब घटाओगे तो 2 आएगा, इक्वल क्या होगा, माइनस का 2m। तो यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं 2 अपान ये माइनस का 2 इक्वल m, काटोगे तो -1 इक्वल m, यानी कि m का मान कितना आएगा, -1 आएगा, है ना। तो यही तो था ना, कह रहा था m का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है। नोट कर लीजिए, बस इतना ही थी पूरी प्रक्रिया। जल्दी करें, आगे बढ़ते हैं फिर हम। हो गया ना इतना, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 की राम कहानी मैंने नहीं लिखा है, लेकिन हमने कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा है। 3 का पहला पार्ट क्या है, ध्यान से सुनना साथियों। 3 नंबर जो मेन क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, कह रहा कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। समस्याओं का मतलब ये जो कहानी लिखी गई है, इसको पढ़ के रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो स्टोरी दी गई है इसके समीकरण बनाइए और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए ये स्टोरी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ में ये क्वेश्चन है आपके बुक में सभी के। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं साथियों, मान लेते हैं। क्या मानेंगे, माना संख्याएं क्या हैं, x तथा y हैं। संख्याओं को क्या मान लिया मैंने, x और y मान लिया। अब देखना क्या कहता है, पूरा क्वेश्चन समझना। कह रहा कि उन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। अब नीचे लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो साथियों अंतर का मतलब होता है घटाना, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल कितना है, 26 है। ये समीकरण 1 हो गया। दूसरी शर्त के अनुसार, यहाँ पर लिख लो दूसरी स्थिति, सेकेंड स्थिति। कह रहा है कि और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो चलो भाई एक संख्या जो है वो दूसरी की 3 गुनी है, मतलब कि x इक्वल 3y। ये समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरण बन गए दोनों स्थिति में, है ना। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस है कि हम समीकरण जो 2 से x का मान निकला है उसे रख के, प्रतिस्थापन का मतलब ही यही होता है, प्रतिस्थापन में यही तो करते आए हैं ना। x या y किसी एक का मान निकाल लेते हैं एक तरफ, बाकी जो बचता है उसे दूसरे में ढकेल देते हैं। तो लिखिए अगला स्टेप, इधर से लिखिए समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो x माइनस वाई इक्वल 26। तो x का मान है 3y माइनस वाई इक्वल 26। तो साथियों ये 2y इक्वल 26 हो जाएगा, y इक्वल 13 आएगा, 13 आएगा ना, क्योंकि 2 उधर जाएगा कट जाएगा। सिंपल सा है यार। देखो y का मान आ गया, x का मान अभी नहीं आया। अब क्या करोगे, समीकरण 1 में रखे थे ना, अब लिखो इधर आगे तीसरा स्टेप में। इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो हम मिटा देंगे। वीडियो को रोक करके लिख लिया करिए। अगर हम कभी जल्दी मिटा दें, नहीं लिख पाए हो ना, तो वीडियो को पीछे करके लिख लिया करिए, क्योंकि आप सभी ऑनलाइन देखते हो ना, इतना मालूम होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ मिट गया तो वीडियो को आप अपने मोबाइल फ़ोन में लेफ़्ट साइड टच करेंगे 2-3 बार तो पीछे हो जाएगा। लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 था x इक्वल 3y। तो x इक्वल 3 गुणा y का मान 13, तो x इक्वल कितना हो गया, 39। क्या कह रहा था, इन समस्याओं को हल कीजिए और वो भी प्रतिस्थापन विधि से। आ गया ना, हो गया। लेकिन संख्याओं के बारे में बात की गई थी, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, अतः पहली संख्या x इक्वल 39 तथा दूसरी संख्या y इक्वल 13 है। इस तरह से ये साथियों आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आप इसे रोक करके लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। और फिर आप आगे सीखते रहिए।
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती। साथियों, कोशिश करने से नहीं हारना, पूरा अंक आएगा यार। टेंशन मत लो, बस परीक्षा के लिए जो भी आ रहा है रट डालो, चट डालो एकदम से, ठीक ना, देख लो बस। और एक सबसे बड़ी बात, आपकी बोर्ड की परीक्षा अगर होने वाली है तो आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ने की कोशिश करिए। और हाँ, सोने से पहले थोड़ा देर ज़रूर पढ़िए, जो भी चीज़ याद करना है उसको पढ़िए सोने के पहले, और उठने के बाद याद करने वाली चीज़ें सबसे पहले पढ़िए। मैथ लगाने का काम सबसे बाद में करिए, क्योंकि जो चीज़ें याद होती हैं ना, जब आप बिस्तर से उठते हो उस समय अगर कोई चीज़ पढ़ते हो तो याद रहती हैं। अगर आप उठने के बाद तुरंत पढ़िए, कुछ मत करिए, बाद में जाइए वॉशरूम वगैरह कहीं भी जाइए, बाद में जाइए, लेकिन उठने के बाद चाहे 5 ही मिनट पढ़िए, लेकिन जैसे आँख खुले कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़िए। इसके आगे देखना, ये एक्सरसाइज पूरा हो गई है। इसमें साथियों जो और भी क्वेश्चन है उनको ध्यान से समझ लो कैसे करना है, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, इसमें जो अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, वो कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बताइए उन कोणों की माप क्या है। इसमें क्या करोगे, इसमें सिंपल सी बात है यार, संपूरक कोणों में से बड़ा कोण को x मान लो, बड़ा कोण को x मान लो, छोटा कोण y हो जाएगा। फिर प्रश्नानुसार दूसरी स्थिति जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग चलोगे तो x माइनस वाई इक्वल 18 डिग्री हो जाएगा, ये समीकरण 1 हो जाएगा। और फिर अधिक की बात बोल रहा है, x प्लस वाई इक्वल क्या कर लोगे 180। ये x प्लस वाई 180 क्यों होगा, 180 इसलिए होगा साथियों क्योंकि संपूरक कोणों का जो योगफल है वो 180 अंश होता है, ठीक ना। संपूरक कोणों का योगफल 180 अंश होता है। पहली शर्त के अकॉर्डिंग तो आप इसको x माइनस वाई इक्वल 18 डिग्री कर लोगे, लेकिन संपूरक कोणों का जो योग है 180 होता है, तो आप x प्लस वाई इक्वल 180 करोगे, दो समीकरण बन जाएंगे, हल कर लेना, बस हो गया। उसके बाद तीसरा जो कह रहा है उसको भी ध्यान से सुन लो। कह रहा तीसरा कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उन्हें 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी, तो प्रत्येक गेंद का मूल्य बताओ। देखिए ध्यान देना, इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। इसमें आप ये मान लो पहले बल्ले और गेंद का मूल्य अलग अलग मान लो, 5 गेंद 7 गेंद का बाद में करना, पहले सिर्फ और सिर्फ बल्ले और गेंद का मानो। तो साथियों इसमें क्या करोगे, इसमें आप लिखिए, मान लीजिए कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपये। तो पहली शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, कह रहा था कि क्रिकेट के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी, तो सिंपल सी बात है 7x धन 6y इक्वल क्या हो जाएगा 3800 हो जाएगा, ये हो गया। दूसरी स्थिति कह रहा था कि 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 में खरीदी, तो यार सिंपल सी बात है 3 गेंद और 5 बॉल खरीद रहा है, तो 3x धन 5y इक्वल 1750 रुपया हो गया। ये दो समीकरण बन गए और इनको क्या करोगे आप फटाफट हल कर डालो। हाँ, x और y के जो मान आ जाएंगे वही हो जाएंगे उत्तर। साथियों ये बहुत ही मुश्किल भरे टाइम में क्लास रिकॉर्ड होती है, अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, हमारी कोशिश होती है गड़बड़ ना हो। रात्रि के 2:16 इस समय हो चुके हैं, लेकिन सुबह आपको ये क्लास मिले इसलिए हमारा उद्देश्य होता है कि आपको क्लास दिया जाए किसी भी तरह से। देखो लाइट बंद हो जा रही क्या है ना, 2:16 हो चुके हैं, तो काफ़ी लेट हो जाता है। 10th की मैथ आपकी नहीं चल रही थी समय की कमी की वजह से, लेकिन हमारी फिर भी यही कोशिश है कि समय मिले और या ना मिले, लेकिन आपकी क्लास जो है वो चलनी चाहिए, है ना। तो आप देखना ना भूलिएगा। PVR स्टडी ग्रुप जो चैनल का नाम पहले था वो PVR स्टडी 3.0 रख दिया गया है, और इस पर आपको कक्षा 12 और 10 की दोनों NCERT मिलेगी। कक्षा 12 की NCERT मैथ आप इसी चैनल पर सुबह 9 बजे से देख सकते हैं, सुबह 9 बजे से। चलते हैं फिर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन करिएगा। और हाँ, अगर आपको पूरा मैथ पढ़ना है तो ऊपर देखो साइड में लिखा है PVR स्टडी ऐप्स। PVR स्टडी ऐप्स प्ले स्टोर पर फ्री में उपलब्ध है, उसे इंस्टॉल कर लेंगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीट क्लास मिल जाएगा। किसी प्रकार की टेक्निकल इशू अगर आती है तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप और कॉल के नंबर पर हमसे संपर्क करें। चलते हैं फिर, जय हिंद, शुभ रात्रि।